तो सेना की नई भर्ती योजना पर देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। इस पर राजनीति भी खूब गरमाई हुई है। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। साल के बाद संपूर्ण सैनिक फौज को मिलता है। यहां पर पहला साल ट्रेनिंग और तीसरा और चौथा साल इस बात की चिंता में कि आगे क्या करेंगे। आगे जब यहां से फ्री हो जाएंगे, क्योंकि 75% लोगों को फ्री कर दिया जाएगा, तो आगे उनका भविष्य क्या होगा। आपने भी ग्रेजुएशन करी होगी, इंजीनियरिंग करी होगी, कोई 3 साल का कोर्स है, कोई 4 साल का कोर्स है। आखिरी 1-2 साल आप भी ये सोचते होंगे जब आप अपनी ग्रेजुएशन कर रहे थे कि आगे क्या करेंगे। ऐसे ही जो जाएगा वो सोचेगा आगे क्या करेगा, तो फौज में किस मनोबल से वो काम करेगा, इस पे बड़ा प्रश्न उठता है। आज कम से कम 15 साल की एक सर्विस रहती है, तो इस असुरक्षा में जिस देश का सैनिक अपने भविष्य को लेकर असुरक्षित अपने आप को महसूस करेगा, वो देश की सुरक्षा में किस मनोबल से लगेगा, उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। केवल यही नहीं, बहुत सी ऐसी तो कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा को आप सुन रहे थे। इससे पहले राहुल गांधी भी सरकार से इस नई भर्ती योजना पर पुनर्विचार करने की मांग कर चुके हैं और कांग्रेस ने कहा है कि सेना में जा रहे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है सरकार इस योजना को वापस ले। ये कहना है दीपेंद्र हुड्डा का, जो इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहना है कि युवाओं के भविष्य को लेकर अगर युवा ही असुरक्षित महसूस करेंगे और आश्वस्त नहीं होंगे तो वो सेना में जाकर किस तरीके से अपनी सेवाएं दे पाएंगे। तो खिलवाड़ न किया जाए युवाओं के भविष्य के साथ, ये कहना था कांग्रेस का। लेकिन इस बीच हिंसक प्रदर्शन की तस्वीरें भी आपके सामने हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग राज्यों से तस्वीरें सामने आ रही है, जहां इस भर्ती योजना के खिलाफ युवा सड़कों पर हैं, लेकिन आगजनी भी कर रहे हैं। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस पूरे मसले पर क्या कहा है, आपको सुनवाते हैं। केंद्र सरकार द्वारा घोषित की गई अग्निपथ योजना भारत के नौजवानों को देश की रक्षा व्यवस्था से जुड़ने और देश की सेवा करने का एक सुनहरा अवसर देता है। अग्निवीर हूं, यह उनकी ताजिंदगी के लिए पहचान बन जाती है। पिछले 2 साल से सेना में भर्ती की प्रक्रिया न होने के कारण बहुत से नौजवानों को सेना में भर्ती होने का अवसर नहीं मिला। यह सच्चाई है। इसलिए युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी के अनुमोदन पर सरकार ने फैसला किया है कि अग्निवीरों की भर्ती की आयु सीमा को इस बार बढ़ाकर 21 से 23 वर्ष कर दिया जाए। यह वन टाइम रिलैक्सेशन दिया गया है। इससे बहुत सारे नौजवानों को अग्निवीर बनने की पात्रता स्वतः मिल जाएगी। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि भर्ती प्रक्रिया कुछ ही दिनों में प्रारंभ होने जा रही है। मैं सभी नौजवानों से अपील करता हूं कि सेना में भर्ती होने की वह तैयारी करें और इसका पूरा लाभ उठाएं। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप सुन रहे थे, जिनका कहना था कि युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखकर ही इस भर्ती योजना का ऐलान किया गया। इस बीच आपको तस्वीरें दिखाते हैं बिहार के दानापुर की, जहां पर जोरदार आगजनी, तोड़फोड़, इस तरीके की तस्वीरें सामने आई है। लूटपाट की भी खबरें यहां से आ रही हैं। पार्सल ऑफिस जो स्टेशन पर बना हुआ था उसको आग के हवाले कर दिया गया, जो जलकर खाक हो गया। यहां पर जो प्रदर्शनकारी थे वो रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। पहले उन्होंने तोड़फोड़ की, वहां मौजूद लोगों को वहां से खदेड़ा, मीडिया कर्मियों को धमकाया, डराया और उसके बाद वहां खड़ी हुई 4 ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया। हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं, कहीं इंजन में आग लगाई गई, कहीं 3-4 बोगियों को आग के हवाले कर दिया गया। वहां खड़े हुए जो वाहन थे, जैसे बाइक या किसी गाड़ी, उसको भी नहीं छोड़ा, उसमें भी तोड़फोड़ की और उसमें भी आगजनी। द बर्निंग ट्रेन आपने सुना होगा और हम आपको दिखा रहे हैं कि ये ट्रेन जो बॉगी चल रही है, आप देख रहे हैं उसमें बॉगी जल भी रही है और ट्रेन इंजन समेत पीछे पीछे जा रही है। क्या आलम है, आप देख लीजिए। दानापुर स्टेशन, और स्टेशन पर ट्रेन जब चल रही हो और आग का धुआं, आग की लपटें सब निकल रहा हो। ये है दानापुर स्टेशन, जहां पर अब से कुछ देर पहले हज़ारों की तादाद में एक हुजूम यहां पर पथराव कर रहा था, ट्रेन के अंदर बोगियों में आग लगा रहा था। और ये जो ट्रेन है आपको चलती हुई दिख रही है। सोचिए किस तरह का आलम रहा होगा। सिकंदराबाद दानापुर ये ट्रेन का नाम है और इस ट्रेन
ये ट्रेन जैसे चल रही है, धुआं जो है धीरे धीरे इसी के साथ जो आग की लपटें हैं वो निकल रहा है। कैसे अभी भी ट्रेन देखिए, सेकंड क्लास, वहाँ से अंदर से धुआं निकलता हुआ जैसा लग रहा है, जैसे अभी भी देखिए आग जल लगी हुई है। वो धीरे धीरे आग जो है वो बढ़ता हुआ। ट्रेन, आपने वो फिल्म देखी होगी द बर्निंग ट्रेन, कैसे ट्रेन की रफ्तार थी और साथ में बॉगी में जो है वो आग लगा हुआ था और लोग भागने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि ये ट्रेन खाली है, पर यह भयावह दृश्य है। यह अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि आखिर कुछ देर पहले कैसे इस ट्रेन में आग लगाई गई होगी। और ये जो धुआं है और आग की लपटें हैं वो दिख रहा है। जब यहाँ पर वो प्रदर्शनकारी उपद्रवी यहाँ पहुँचे होंगे तो उनके निशाने पर एसी बॉगी होगा और ट्रेन होगी, जहाँ पर कि आग लगाकर को राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान कर वो बता रहे होंगे कि क्या है और कैसे वो अपना प्रोटेस्ट जता रहे हैं। क्या ये सही तरीका है? ये सवाल देश भर में उठ रहा है, क्योंकि ये संपत्ति जो है हमने आपने जो टैक्स पे किया है उसी का है और ये राष्ट्र की संपत्ति का नुकसान हमारा नुकसान है। यात्रियों की परेशानी वो हमारी परेशानी है। ये सब सवाल है जिसका जवाब शायद ये जनता नहीं दे पाएगी। हमारे सहयोगी पंकज और परमानंद के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना। 2 दिन में 25 करोड़ का नुकसान रेलवे को हो चुका है। जिस तरीके से हिंसक प्रदर्शन चल रहा है और तस्वीरें बता रही हैं कि ये जो प्रदर्शन के नाम पर उपद्रव मचा रहे हैं वो लोग रुकने को तैयार नहीं है। प्रकाश कुमार हमारे सहयोगी दानापुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रकाश, तमाम अपील, कितनी भी अपील कर ली जाए, जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है, लगता नहीं ये मानेंगे। ये तो जिद पर अड़े हुए हैं। भाई अपनी बात आप कहिए, आपकी मांग जायज़ हो सकती है, लेकिन ये मांग मनवाने का जो तरीका अपनाया है ये तो कहीं जायज़ नहीं। देखिए, कुछ दिन पहले ही आरआरबी एग्जाम को लेकर के कैसी स्थिति हुई थी और रेलवे को वापस लेना पड़ा था अपने जो उन्होंने विज्ञापन निकाला था, जो परीक्षा जो बहाली की प्रक्रियाएं अपनाई गई थी, तो शायद कहीं ना कहीं उनके मन में ये बात होगी कि इस तरह से अगर उपद्रव मचाएंगे, तोड़ फोड़, रेलवे को नुकसान करेंगे तो शायद ये बात उनकी मान ली जाए। लेकिन बिल्कुल गलत तरीका है। और हम आपको जो दानापुर स्टेशन पर दिखा रहे हैं, जहां मैं इस वक्त खड़ा हूं, इसके दोनों ओर ट्रैक्स हैं और दोनों ओर करीब 4 ट्रेन ऐसी हैं जिनमें आग लगा दिया इन उपद्रवियों ने और उसकी वजह से करोड़ों का नुकसान हुआ, वो अलग बात है। लेकिन दानापुर स्टेशन पर आम दिनों की तरह जैसे हर घंटे 1-2 ट्रेन गुजरती थी, अभी बिल्कुल सुनसान है, वीरान पड़ा हुआ है और चारों तरफ इंजन का धुआं नहीं बल्कि आग की लपटें और जो आग लगाई गई है उसका धुआं निकल रहा है। और रेलवे कर्मचारी जो है काफी परेशान है, यात्री परेशान है, लोग बहुत जगह अटके पड़े हुए हैं, इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि हजारों की तादाद में दानापुर स्टेशन पर पहुंच जाते हैं उपद्रवी और पुलिस जो है उन्हें भनक तक नहीं लगती है। और यहाँ पर जो जीआरपी और आरपीएफ के तैनात थे जो सिपाही, जो यहाँ जवान थे, वो कुछ नहीं कर पा रहे थे, उल्टा वो अंदर घुस करके अपनी जान बचा रहे थे। और खुलेआम उपद्रवी हमें मीडिया कर्मियों को और दूसरे लोग जो वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे थे, उनके इस इरादे को लोगों तक पहुंचाना चाहते थे कि कैसे वो नुकसान कर रहे हैं। उसके बावजूद वहां तक उन्हें मारा गया, पीटा गया, लूट मचाई गई। आप सोच सकते हैं कि जो सेना की बहाली की प्रक्रिया के खिलाफ हो वो लूट कैसे सकते हैं। पार्सल घर में आग लगा दिया गया, मोटरसाइकिल से समेत तमाम बाहर में जितनी गाड़ियां थी उसमें आग लगाई गई, फूड कोर्ट को लूट लिया गया, पैसे लूट लिए गए। तो कहीं ना कहीं सामाजिक जो असामाजिक तत्व थे, जो गुंडे थे, वो उनके कब्जे में करीब 1.5 घंटे तक ये स्टेशन रहा था। और अभी भी देखें कि आग बुझाने की कोशिश हो रही है ताकि जो बोगी में नुकसान पहुंचा है कम से कम उसे तो जो उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती है, उसे कम किया जा सकता है। शायद ये दोबारा ये जो बोगी है वो काम में न लाया जा सके क्योंकि एसी बोगी था, या इसके रिपेयरिंग में भी, यहाँ तक कि जो रिपेयरिंग करने का जो मशीन जो होता है, जो ट्रैक पर चलता है, उसे भी आग के हवाले कर दिया गया। तो पूरा दानापुर एक तरह से स्टेशन के आसपास का इलाका दहल उठा था, दहशत में था, काफी देर तक था। और अभी भी हम दिखा रहे हैं, देखिए ये जो हमने सबसे शुरुआती दौर में दिखाया था कि हावड़ा से जो ट्रेन आई थी उसमें अभी भी धुआं उठ रहा है। आप दूर में देखें वहां पर आपको खुद दिखाई देगा कि अभी तक जो आग उस वक्त लगी थी वो अभी भी इसमें आग है। जो मालदा से लेकर कोलकाता से होते हुए जो
दिल्ली जाती थी उस ट्रेन में ये स्थिति है। उधर से जो ट्रेन आ रही है, इंजन आ रही है, कभी इस बॉगी को इधर से उधर, तो पूरा समय जो है वो सिर्फ इस बात में लग रहा है कि कैसे जो जल्दी से जल्दी ट्रैक को खाली किया जा सके और वहां से फिर से सुचारू रूप से चलाया जा सके। बहुत सारी ट्रेन है जो लगातार वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पा रही है। 3 दिनों में आप सोच सकते हैं कि 3 दिन से यात्री भी दहशत में हैं। जो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते थे उन्हें कितनी परेशानी हो रही थी। धूप है, धुआं है, आग है, इन चारों के बीच हम लगातार आपको सुबह से दर्शकों को दिखा रहे हैं अपनी जान खतरे में लेकर, क्योंकि हम समझते हैं कि आपको रखे आगे, आप तक ये खबर पहुंचाना जरूरी था कि किस तरीके से हम पर भी लोगों ने निशाना साधा और हमले किए। बावजूद इसके मैं कोशिश करता रहा कि आपको दिखाऊं। अभी भी ये ट्रैक पर आप देखेंगे तो धुआं जो दिख रहा है, तो प्रतिमा एक तरह से ये कह सकते हैं कि तनाव अब भी है और जब तक सरकार से इन लोगों की बातचीत नहीं हो जाती है तब तक ये सुलगता हुआ जो धुआं है वो दिखता रहेगा। शुक्रिया प्रकाश, की तस्वीरें एबीपी न्यूज के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आप देख रहे हैं कैसे अभी भी हालात वहां पर बेकाबू है और अभी भी प्रदर्शन लगातार जारी है। रेलवे ट्रैक से अगर ये लोग हट गए तो सड़कों पर पहुंच गए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।